कथा समुद्रम यानी कहानियों का सागर। इसी कड़ी में आज हम आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उपकार न मानने वाला मनुष्य। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नौकरी की खोज में था कि उसे कोई काम धंधा मिल जाए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई ढंग का काम नहीं मिला। पूरा परिवार बहुत गरीबी में दिन व्यतीत कर रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर जाने का निश्चय किया कि कहीं बाहर जाकर वह कोई काम धंधा करेगा। लेकिन घर में लोग उसे जाने नहीं देंगे, उसकी पत्नी उन्हें जाने नहीं देगी। ऐसा सोचकर वह सुबह होने से पहले ही चुपचाप बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गया। उसके बच्चों को भी नहीं मालूम पड़ा और उसकी पत्नी को भी नहीं मालूम पड़ा। निकल तो गया घर से, लेकिन जब जंगल में पहुंचा तो उसे लगा कि जाए तो जाए कहां। चुपचाप चला जा रहा था। कोई निश्चय नहीं कर पा रहा था कि कहां जाए, क्या करे, क्या ऐसा काम करे जिससे उसे कुछ आमदनी हो, कुछ पैसा मिले, ताकि उसके घर परिवार का खर्चा चले। वह बहुत थक गया चलते चलते और उसका प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उसने सोचा कि कहीं पानी मिले तो अच्छा रहेगा। प्यास बुझाने के लिए वह पानी की खोज करने लगा और उसे एक पुराना कुआं दिखाई पड़ा। वह कुएं के पास गया, लेकिन जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वह सूखा था। उसके अंदर कई लोग पड़े हुए थे। उसके अंदर एक शेर था, एक बंदर था, एक सांप और एक आदमी गिरे हुए थे। जैसे ही ब्राह्मण ने झांका, शेर ने कहा, अरे भले मानुस, आपकी बहुत कृपा होगी, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, कृपया दया करके मुझे बाहर खींच लो। ब्राह्मण ने कहा, शेर को बाहर खींच लूंगा तो वो हमको छोड़ देगा? अरे नहीं, मैंने अगर तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा, अरे भले मानुस, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं वायदा करता हूं, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझको बचा लो। उस ब्राह्मण ने मन ही मन में सोचा, इसे निकाल ही दो। परोपकार करना हमेशा अच्छा होता है और ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। उसने कुएं में रस्सी डालकर शेर को बाहर खींच लिया। शेर बाहर आया और उसने उस ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो दूर जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, मैं वहां रहता हूं। वहां एक गुफा है, मैं उसमें रहता हूं। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप आइए, मेरे यहां पधारिए और मैं शायद किसी काम आ सकूंगा आपके। उसी समय कुएं के अंदर से आवाज आई। बंदर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझको भी बाहर निकाल लो। मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरा परिवार भी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आपका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। कृपा करके मुझको बाहर निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने देखा कि बंदर से तो उसे कोई खतरा नहीं है। उसने बंदर को भी बाहर निकाल लिया। बंदर बाहर आया और उसने ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद दिया
और कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपकी हर समय सहायता करूंगा। आपको कभी खाने पीने की दिक्कत हो, मैं आपको अच्छे अच्छे फल लाकर दे सकता हूं। मेरा घर उस पहाड़ी के ठीक नीचे है, मैं वहीं रहता हूं। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज दी, ए भाई, ए भाई, मुझे भी निकाल लो, मुझे भी बचा लो, मैं भी बहुत परेशान हूं। ब्राह्मण चौंक गया, उसने कहा, अरे तुमको, सांप को मैं बचा लूं? अरे नहीं भाई, मैं तुमको बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे डस लोगे। सांप तो बहुत खतरनाक होता है, हम तो यही जानते हैं। सांप ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं डसूंगा। अपने बचाने वाले को सांप कभी नहीं मारता है। कृपा करके मेरी जान बचा लीजिए, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपके उपकार का बदला कभी नहीं भूलूंगा, और कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा आपकी सहायता करने से। ब्राह्मण ने सोचा, चलो ठीक है, करते हैं, थोड़ा खतरा है, देखा जाएगा। उसने सांप को भी बाहर निकाल लिया। सांप ने बाहर आकर कहा, ब्राह्मण देवता, इस मेहरबानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, आप मुझे सिर्फ याद करिएगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप जहां कहीं भी होंगे, जिस हाल में होंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आपको सिर्फ मेरी एक बार दिल से मुझे पुकारिएगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और मुझसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। इस तरीके से शेर, बंदर और सांप जो बाहर खड़े थे, उन्होंने ब्राह्मण देवता से विदा ली, और जाने से पहले एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ये जो आदमी कुएं में पड़ा है, इसको बाहर मत निकालना, बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने इसको बचाया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जैसे ही वो तीनों चले गए, उस आदमी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे भाई, मैं तो मनुष्य हूं, आपने जानवरों तक को निकाल दिया है और एक मनुष्य को तड़पा रहे हो। मैं आपके ज्यादा काम आ सकता हूं, मैं तो आप ही जैसा हूं, आप मुझे बाहर निकाल लो। ब्राह्मण को दया आ गई, उसने उस व्यक्ति को भी बाहर से रस्सी फेंक कर बचा लिया। कुएं से बाहर आकर उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मैं एक गरीब सुनार हूं और पास ही के एक शहर में रहता हूं। कभी मेरे लायक कोई सेवा हो, मेरे योग्य कोई सेवा सत्कार की जरूरत हो, तो अवश्य कहिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। वह व्यक्ति भी चला गया। ब्राह्मण फिर अपनी यात्रा पर निकल गया। बहुत दिनों तक मारा मारा घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बहुत निराश हो गया। अचानक उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार की याद आई। उसे सोचा, क्यों ना एक एक करके सबसे मुलाकात की जाए, देखें क्या होता है। सबसे पहले वह बंदर के पास गया। बंदर ने ब्राह्मण को देखा, बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया। उसके खाने के लिए आम, अंगूर, अनानास, केले और तरह तरह के फल ले आया। ब्राह्मण ने भरपेट फल खाए, और इसके बाद में बंदर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ब्राह्मण वहां से चल दिया। बंदर ने कहा कि आपको जब भी जरूरत हो, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा, मेरे घर में हमेशा आपका स्वागत है। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, चलो शेर की परीक्षा लेते हैं, क्या है। बंदर ने शेर के घर का रास्ता बता दिया, और वह मनुष्य शेर की गुफा की तरफ पहुंचा। उसका आत्मविश्वास इतना था कि शेर ने वचन दिया है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नहीं पहुंचाएगा। शेर ने दूर से ही ब्राह्मण को देखा, तो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ आया। और वह शेर, जंगल का राजा, इतना खूंखार जानवर, अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति को भूला नहीं था। उसने एक बार फिर ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद दिया, और कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है।
और यह कहते हुए उसने सोने का एक कीमती हार और कई गहने उस ब्राह्मण को भेंट किए। ये गहने उसे एक राजकुमार से मिले थे। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और शेर को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने सोचा कि आखिर मेरी यात्रा सफल ही रही। मैं इन गहनों को अच्छे दामों में बेचकर घर लौटूंगा। मुझे वापस आया देखकर मेरी पत्नी बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इन गहनों से पैसा मिलेगा जिससे हमारी घर गृहस्थी फिर अच्छे ढंग से चलने लगी। उसने सोचा कि इस गहनों को बेचा कहां जाए। तभी उसको सुनार की याद आई। सुनार ने कहा था कि कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। यह सोचकर वह सुनार के पास पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर सुनार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर पर। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपको एक कष्ट देने आया हूं। मेरे पास कुछ गहने हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें बिकवा दें, क्योंकि मुझे घर गृहस्थी के लिए पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने उन गहनों को परखा और उससे कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है मित्र। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में हमें एक दूसरे सुनार की राय लेनी पड़ेगी। आप कुछ देर आराम करिए, मैं अभी उससे मिलकर आता हूं। सुनार ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि मेहमान का आदर सत्कार करिए, और मैं अभी गहने लेकर जाता हूं और उसमें दूसरे सुनार की राय लेकर जल्दी वापस आता हूं। लेकिन वह सुनार सीधे राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, ये वही गहने हैं जिन्हें मैंने राजकुमार के लिए बनाए थे। एक आदमी इन गहनों को बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे अपने घर में बैठाकर ये गहने आपको दिखाने के लिए दौड़ाया। यह देखकर राजा को हैरानी हुई और बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि गहने राजकुमार के हैं और उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने राजकुमार की हत्या करके गहने ले लिए हैं। उसने कहा, ठीक है, अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सुनार के यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसको पकड़कर जेल में बंद कर दीजिए। राजा के सिपाही दौड़ते हुए गए और उस ब्राह्मण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण को पता भी नहीं था कि किस लिए बंद किया गया है। उसने एक पहरेदार से पूछा कि आखिर मुझे पकड़ा क्यों गया है। पहरेदार ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने राजकुमार की हत्या करके उसके गहने लूटे हैं। तुम्हारे अपराध की सजा तो मौत से कम नहीं होगी। पहरेदार की बात सुनते ही ब्राह्मण बहुत घबरा गया, मगर बेचारा क्या कर सकता था। उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वह अपने आप को कोस रहा था कि वह ऐसे अपराध की सजा पा रहा है जो उसने किया ही नहीं। तभी उसे उन तीनों की बात याद आई जब उसने कहा था कि इस मनुष्य को मत बचाना, ये तुमको किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। लेकिन अब तो जो हो गया था वो हो गया था। उसको सांप की बात याद आई। सांप ने कहा था कि आप कहीं भी होगे, किसी भी परिस्थितियों में होगे, अगर मुझे याद करोगे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसने सांप को याद किया और सांप पहुंच गया। सांप ने पूछा कि अरे, आप यहाँ कैसे, मुझको कैसे याद किया? तो ब्राह्मण ने कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल में बंद कर दिया है और अब मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे गहने शेर ने दिए थे। मैं तो उन गहनों को बेचने के लिए सुनार के पास गया था, और सुनार ने राजा को बता दिया है, और इसलिए मुझे जेल में बंद करके फांसी की सजा दी जाएगी। और ये ऐसा अपराध है जो मैंने किया ही नहीं। सांप ने कहा कि हम लोगों ने सभी ने सुझाया था, ये आदमी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अब एक उपाय है। सांप ने कहा कि मैं चुपके से राजा के महल में जाऊंगा और रानी को काट लूंगा। मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर उसे कैसी भी दवा दी जाए, कैसा भी उसका उपचार किया जाए, उसको होश नहीं आएगा तब तक, जब तक आप उसके माथे पर हाथ नहीं रखेंगे। जब आप उसके माथे पर हाथ रखेंगे तो रानी स्वस्थ हो जाएगी।
उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा नहीं, जैसे ही आप हाथ रखोगे मेरे जहर का असर खत्म हो जाएगा, रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सांप वहां से निकलकर सीधे राजमहल गया और उसने रानी को डस लिया। रानी को जैसे ही सांप ने काटा, रानी तो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। पूरे राज्य में तहलका मच गया। आखिर रानी को सांप ने काट लिया था। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। देश दुनिया के वैद्य, हकीम, डॉक्टर राजमहल पहुंचने लगे, लेकिन रानी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा क्या करता? राजा बहुत परेशान था। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी, डुगडुगी पिटवा के, चिल्ला चिल्ला कर लोगों ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति रानी को ठीक कर देगा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ये बात ब्राह्मण के कानों में भी पहुंची। तो उस ब्राह्मण ने पहरेदार को बुलाकर कहा कि मुझे राजा के पास लेकर चलो, शायद मैं रानी को ठीक कर पाऊं। पहरेदार राजा के पास ले गया। उस ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मैं रानी को ठीक करने की कोशिश करता हूं। राजा ने कहा ठीक है चलो, क्योंकि उसके पास कोई और उपाय तो था नहीं। ब्राह्मण रानी के कमरे में पहुंचा। रानी मूर्छित पड़ी हुई थी, पूरा शरीर नीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसे बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसी कि उससे सांप से बात हुई थी, ब्राह्मण ने उसके मस्तक पर, माथे पर हाथ रखा और उसने दो चार बार हाथ फिराया। रानी होश में आ गई, उठकर बैठ गई। उसका शरीर एकदम से ठीक हो गया। राजा बहुत हैरान हो गया। जो काम एक से एक बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं कर सके, उस ब्राह्मण ने सिर्फ माथे पर हाथ रखकर कर दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, लेकिन आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप जेल में कैसे बंद हुए? तो उस ब्राह्मण ने पूरी कहानी बता दी और कहा कि उस सुनार ने उसको जानबूझकर फंसा दिया है। मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे बिना किसी अपराध की जेल में बंद किया गया था। राजा ने कहा, ओ, ये तो बहुत गलत हुआ। राजा ने ब्राह्मण को तुरंत छोड़ देने का निर्देश दिया। उसे हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने राज्य में एक बहुत सुंदर सा मकान भी पुरस्कार में दिया। ब्राह्मण ने अपने परिवार को ही वहां पर बुला लिया और फिर बहुत आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो सोचिए, मनन करिए। ये कहानी जीवन भर आपके काम आएगी। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।